saveyamuna.org एक वेबसाइट बनाई गई है जिसमें जाकर आप सभी लोग स्वयं भी और जितने लोगों को आप प्रेरित कर सकें उसमें आप लोग पिटिशन साइन करिए। मोदी जी को अपने ट्विटर से आप ट्वीट करें, उनके फेसबुक पेज पे आप उनको यमुना जी के लिए अनुरोध करें, क्योंकि वास्तव में भारतवर्ष को मोदी जी जैसा त्यागी शासक पहली बार ही भारतवर्ष को मिला है। जय हो। और ये एक बहुत ही अच्छा समय है जिस समय में हमारे ब्रज के संरक्षण संवर्धन के बहुत से कार्य आसानी से हो सकते हैं, पर उस समय आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, आपको कहीं जाना नहीं, कुछ खर्च नहीं करना नहीं है। आपके पास ट्विटर, आप अपना अकाउंट ट्विटर में खोलिए और उनको ट्वीट करिए, आप पिटिशन साइन करिए, जितने लोगों को आप प्रेरित कर सकते हैं इसके लिए करिए। आपके द्वारा घर बैठे यमुना जी की बहुत बड़ी सेवा होगी। और यमुनाष्टक का पाठ तो हम सभी लोग करते हैं। 108 लोगों को यदि आप 108 लोग या 11 लोग या कितने भी जितने लोगों को आप यमुना जी की सेवा के लिए प्रेरित करेंगे तो ये वास्तव में बहुत बड़ा यमुना जी का स्तवन हो जाएगा, बहुत बड़ी घर बैठे यमुना जी की सेवा हो जाएगी। क्योंकि भाई ठाकुर जी की चौथी पटरानी यमुना जी हैं, भगवान की पटरानी है श्री यमुना महारानी। नंददास जी ने कहा है श्री ठाकुर जी तक ले जाने वाली श्री यमुना जी ही हैं। यमुना जी का ब्रज में न होना ये एक बहुत बड़ी हमारी हानि है, यानी कि भगवत प्राप्ति तक पहुंचने का हमारा मार्ग ही समाप्त हो गया। इसलिए ऐसे समय में सभी वैष्णवों को इसके विषय में सोचना चाहिए और जितने लोगों को, आपके जितने रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, आप उनको ये कह सकते हैं। सहज में 1 मिनट की सेवा है पर बहुत बड़ी सेवा। सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा तो सरकार इस बात सुनवाई होगी और यमुना जी फिर से ब्रज में आएंगी, ब्रज का फिर से पूर्व स्वरूप होगा। अरे राष्ट्रभक्ति भी तो यही है, हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। और आज राष्ट्र की धरोहर समाप्त हो गई। हम कैसे राष्ट्रभक्त हैं, हम कैसे देशभक्त हैं? इतनी बड़ी धरोहर समाप्त हो रही है, हो गई है, ये बहुत बड़े कलंक की बात है। राष्ट्रभक्ति की दृष्टि से देखो, चाहे कृष्ण भक्ति की दृष्टि से देखो, सभी दृष्टियों से अपनी ब्रज जो हमारे पूरे भारतवर्ष की एक धरोहर है उसकी रक्षा करना हम सबका परम दायित्व है, परम कर्तव्य है। आप सब लोग इस विषय में जरूर ध्यान दें। और आगे द्वारिका लीला में रुक्मिणी विवाह महोत्सव सुखदेव जी ने गाया है। जिस समय कंस की दोनों रानियां अस्ति और प्राप्ति कंस की मृत्यु के बाद विधवा होकर अपने पिता जरासंध के घर लौटी, जरासंध ने यदुवंशियों को समाप्त करने का संकल्प कर लिया। 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेके उसने मथुरा को घेरा। हर बार भगवान सेना समाप्त कर देते, जरासंध को छोड़ देते। 18वीं बार काल यवन आया जिसको भगवान ने मुचकुंद जी के द्वारा समाप्त कराया। मुचकुंद जी ही अगले जन्म में नरसी भक्त हुए जिनको 52 बार भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। और उसके बाद 18वीं बार भगवान ने जरासंध के सामने भय का नाटक किया। जरासंध विजयी होकर अपने आप को विजयी मान के लौट गया। परीक्षित जी ने पूछा है भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण क्यों किया? उनका विधिवत ब्राह्मण विधि से विवाह होना चाहिए था। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित जी, विदर्भ के राजा थे महाराज भीष्मक, जो कि बहुत बड़े भक्त थे। इनके 5 पुत्र और 1 कन्या थी। राजकुमारी रुक्मिणी जिस समय विवाह के योग्य हुई, श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने का मनोरथ किया। राजा भीष्मक की भी ऐसी ही इच्छा थी, पर रुक्मी भगवान से अकारण द्वेष करता था। उसने जब सुना पिताजी चाहते मेरी बहन का विवाह कृष्ण से हो जाए, तो उसने मना कर दिया, नहीं, मैं अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल से करूंगा। विवाह की तैयारियां भी शुरू कर दी, सगाई पक्की कर दी, बात तय हो गई। और उसके बाद इधर
एक ब्राह्मण के द्वारा रुक्मिणी जी ने अपना गुप्त प्रेम पत्र भेजा है। रुक्मिणी जी ने भगवान को कभी देखा नहीं था, केवल उनके गुणों को सुनकर श्री ठाकुर जी में उनकी आसक्ति हो गई थी। लीला चरित्र से ही भगवान में प्रेम होता है, कथा सुनने से ही भगवान में प्रेम होता है। रुक्मिणी जी ने कहा भगवान को देखा था, देख लिया वो तो बात ऐसी है भाई, बहुत सुंदर थे और रूप सौंदर्य से मोहित हो गई, पर देखा नहीं था, केवल उनके गुण कथनों को सुना था। अब वो ब्राह्मण देवता गए हैं ठाकुर जी के पास, संदेश दिए हैं, रुक्मिणी जी का ऐसा निश्चल प्रेम है नाथ, आप उन्हें स्वीकार करें, यदि आपने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो वे प्राण परित्याग कर देंगी। अब तो ऐसा सुनते ही श्री ठाकुर जी ने रुक्मिणी जी को हरण करने का निश्चय कर लिया। विवाह में एक रात की मात्र देर रह गई थी। ठाकुर जी उसी समय विदर्भ पहुंच गए। अच्छा, दाऊ जी बड़े चतुर हैं। दाऊ जी सोच रहे हैं कि भाई दो बारात आएंगी, एक शिशुपाल लाएगा और एक श्री कृष्ण। अब वधू तो किसी एक को मिलेगी और जिसको नहीं मिलेगी वही लड़ेगा। तो दाऊ जी पहले से ही सेना लेके गए कि युद्ध तो होना ही होना है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब राजा भीष्मक ने इधर सुना है कृष्ण बलराम आए हैं, हमारी कन्या का विवाह देखने आए हैं। अब राजा भीष्मक ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया और बार बार उनसे प्रार्थना करें, प्रभु बार बार आते रहा करो, बार बार आते रहा करो। ठाकुर जी मन ही मन हंस रहे हैं, महाराज अब चिंता मत करो, अब तो बार बार आते ही रहेंगे। और वो तो सोच रहे हैं ये ब्याह देखने आए हैं, पर उन्हें क्या पता ये तो ब्याह करने ही आए हैं। अब एक पुरानी परंपरा है, जब विवाह होता है तो कन्या एक दिन पहले गौरी पूजन के लिए जाती है। तो रुक्मिणी जी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए अपनी सहेलियों के साथ, गुरु माताओं के साथ, अंग रक्षकों की रक्षा में भगवान शिव उमा का अंबिका पूजन करने के लिए वहां से चल पड़े। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन शरानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव तारिणी, विश्व विमोहिनी स्ववस सिधारिणी, विश्व विमोहिनी स्ववस विधारिणी। रुक्मिणी जी भगवान शिव उमा के मंदिर में आई हैं और श्री रुक्मिणी जी ने विधिवत अंबिका पूजन किया है। उसके बाद श्री रुक्मिणी जी ने मन ही मन मनोरथ किया है, भगवान श्री कृष्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, और मनोरथ करके मंदिर प्रांगण से बाहर आई। श्री ठाकुर जी को कभी देखा नहीं, ना भगवान ने रुक्मिणी जी को इसके पूर्व कभी देखा था। ठाकुर जी रथ लेकर आए हैं और रुक्मिणी जी प्रतीक्षा करते हुए श्री ठाकुर जी की बहुत धीरे धीरे मंदिर प्रांगण से बाहर निकली हैं। और श्री रुक्मिणी जी के रूप सौंदर्य को देखकर सब अंगरक्षक जो थे या जो राजकुमार थे, सब उनके हाथ से शस्त्र गिर गए, मूर्छित हो गए। और सबके देखते देखते श्री ठाकुर जी आए हैं और सबके देखते देखते उनका हाथ पकड़ के हरण करके वहां से ले गए। Oh
का हरण किए हैं, मान मर्दन का किए हैं, और उसके पश्चात द्वारिका में आकर विधिवत भगवान का ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण पूर्वक ब्राह्मण से श्री रुक्मिणी जी और श्री ठाकुर जी का विवाह संपन्न कराया। रमण बिहारी लाल की, कन्हैया लाल की, द्वारकाधीश की। पूजन कराएंगे यजमान। ओम श्री शुद्धरात्रे पार्श्वत्राणि रूपश्चरो व्याप्तं शून्यघाणं मयि घाण सर्वलोकं मयि घाण। श्रियै नमः श्रीरूपायै ब्रह्मण्यै नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। वरमाला करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सुस्तिना इंद्र दशरो बृहस्पतिर्दधातु। द्वारिकानाथ भगवान की जय हो। रुक्मिणी महारानी की जय हो। देखो ऐसी परंपरा है हमारे यहाँ की, जो विवाह होता है तो गालियाँ सुनाई जाती हैं। हम सब लोग मिलके अब ठाकुर जी को गाली सुनाएंगे, और नाचना जो चाहें वो नाच लें, बाकी सब लोग गाएं और गाली सुनाएं। नहीं, हम तो गाली देंगे। मुकुटधर सांवरो रे, लाला दो बापन को जायो। मुकुटधर सांवरो रे, लाला दो बापन को जायो। एक बाप मथुरा से तू जो गोकुल का, एक बाप मथुरा से तू जो गोकुल का।
इनको लाओ किधर गए हो आज की कथा को यही विश्राम देंगे और ध्यान रखें कल कथा का समय 3 बजे से 6 बजे तक का है, तो आप लोग समय का ध्यान रखें। कल 3 से 6 है और सैटरडे है, आप सब लोग आने में भी सुविधा है, तो आप सभी लोग समय का ध्यान रखें और समय से कथा में पधारें। कल विश्राम दिवस है, पूर्णाहुति का दिन है, तो आप सभी लोग जरूर पधारें कल। और 1 घंटा जो बांके बिहारी जी का सत्संग यहाँ होता है वो भी उसी में 5:30 से 6:30 होगा, जिसमें राधिकेश जी के भजन होंगे और जिसका आनंद हम सभी लोग लेंगे। समय से पधारिए और कल की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करिए। अभी भगवान की शादी हुई है और कल एक प्रेजेंटेशन ब्रज के विषय में छोटी सी, 1 मिनट आप सभी लोग शांत रहें, छोटी सी 7-8 मिनट की एक प्रेजेंटेशन है ब्रज के विषय में। ब्रज में आज क्या स्थिति है और हम लोगों को ब्रज से कैसे भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहिए, वो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जो हम आपको कल दिखाएंगे। कल समय है, तो आप सभी लोग 3 से 6, 6:30 बजे तक का जो भी समय है उसका ध्यान रखें और कथा में समय से पधारें। अब कुछ अनाउंसमेंट करना चाहेंगे या आरती करें? अनाउंसमेंट कर देते हैं। ये जरूर के भगवान की शादी है, इसमें कुछ देना चाहिए। श्री राधे। आपने उल्टा पकड़ लिया, अपनी फोटो खींच रहे हो आप। अच्छा, ओके, ऐसा करते हो? अच्छा, हाँ, उसने इशारा किया, मैंने कहा अच्छा।